ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सुंदरी और गुलाम का निकाह खुद जहादाद अपने हाथों से करवा देगा। जहां पर जैसे ही बादशाह को पता चलेगा तो क्या वो गुलाम को छोड़ पाएगा, क्या कुर्बान अली बादशाह को मार डालेगा। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब गुलाम और बादशाह दोनों का निकाह और मेहंदी हो रही होती है, जहां पर बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम की जिससे निकाह हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मोहब्बत है। बादशाह को जैसे ही ये सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन से गुलाम के पास जाता है। वो अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर जाता है। वो आदमी गुलाम को उठवा लेते हैं और उसको एक कैद खाने में बंद कर देते हैं, जहाँ पर बादशाह गुलाम को इतनी रस्सियों के साथ बांधता है और बादशाह उसी वक्त जहादाद के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैंने गुलाम को कैद खाने में बंद कर दिया है और अब तो सुंदरी से मैं ही निकाह करूंगा, क्योंकि वो बादशाह की मोहब्बत है और बादशाह अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देगा और इसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसका काम तमाम कर ही जाएगा। जहाँ पर जहादाद उस वक्त तो खामोश रह जाता है। जहाँ पर जैसे ही रात होती है तो सुंदरी भी खुर्शीद के पास बहुत ज्यादा परेशान बैठी होती है। दूसरी तरफ जहादाद अपना दिमाग लगाकर गुलाम के पास पहुंच जाता है और जाकर वो उसको रस्सियों से रिहा कर देता है और कहता है कि तुम अभी लाजो को और सुंदरी को लेकर इस मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि सुबह होते ही अब गुलाम निकाह करेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बादशाह कुर्बान अली के हाथों मर जाए, क्योंकि अगर कुर्बान अली अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है, अगर उसने बादशाह को मार दिया तो मेरा कौन रहेगा यहाँ पर। इसलिए मेरी तुम्हारे से एक ही रिक्वेस्ट है, तुम अभी लाजो और सुंदरी को लो और ये मुल्क छोड़कर चले जाओ। जहाँ पर गुलाम उसी वक्त सुंदरी को और अपनी माँ को लेकर ये किसी और मुल्क चला जाता है। बादशाह जैसे ही सुबह उठता है तो वो कैद खाने में देखता है वहाँ पर गुलाम नहीं होता। वो जब सुंदरी के पास आता है तो वहाँ पर सुंदरी भी मौजूद नहीं होती। तो बादशाह का तो खून खौल उठता है। उसका शक सीधा अपने बाप के ऊपर जाता है। वो अब जहादाद से कहता है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। जहाँ पर जहादाद कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। जहाँ पर जहादाद उसी वक्त खुर्शीद से बातें करता है। बादशाह भी जानबूझकर वहाँ से जाने का नाटक करता है। जहादाद खुर्शीद से कहता है कि आज सुंदरी और गुलाम का निकाह है और तुम मेरे साथ चलो और हम उनके निकाह में शिरकत करेंगे। जहाँ पर बादशाह ये सब कुछ सुनता है तो उसे अपने बाप पर गुस्सा आता है कि उसका बाप उसके साथ झूठ बोल सकता है। जहाँ पर जहादाद और खुर्शीद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो बादशाह उनका पीछा करता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आगे से सुंदरी और गुलाम का निकाह हो रहा होता है। जहाँ पर जहादाद और खुर्शीद बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पिस्टल निकाल कर गोली गुलाम पर चला देता है। जहाँ पर गुलाम की गोली बाजू पर लगती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जल्दी से पहुंचा दिया जाता है। वो ठीक हो जाता है, लेकिन बादशाह सुंदरी को उठाकर अपने उसी वक्त घर ले आता है और जहादाद से कहता है कि अभी और इसी वक्त मैं इससे निकाह करूंगा। जहाँ पर जहादाद बादशाह के आगे बेबस होता है। उसी वक्त मौलवी को बुलाता है। इन दोनों का निकाह शुरू हो जाता है। सुंदरी गुलाम के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और सुंदरी अब तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचती है कि कहीं बादशाह उसको भी ना मार डाले। जैसे ही इनकी अभी निकाह पढ़ाने लगते हैं तो बाहर से फायरिंग की आवाज स्टार्ट हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये फायरिंग कहाँ से हो रही है। उसी वक्त कोई गोली बादशाह के सीने पर मारता है जो दिल पर जाकर लगती है। सब हैरान होते हैं कि ये गोली किसने चलाई। जहाँ पर कुर्बान अली उसी वक्त हाजिर हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी को जिंदगियों को आग लगाकर खुद तुम खुश रह सकोगे? मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा। तुम्हें पता है कि जब मेरी बेटी को पता चला तो उसने खुदकुशी कर ली है और अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर जहादाद उसी वक्त बादशाह को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जहाँ पर डॉक्टर साहब जैसे चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, सॉरी शी इज नो मोर, हम लोग इसको बचा नहीं सके। जहाँ पर जहादाद उसी वक्त बेबस वहीं पर गिर जाता है और बादशाह भी मरने से पहले सुंदरी और गुलाम से कहकर गया था कि तुम दोनों आपस में निकाह कर लेना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मैं तो नहीं सुंदरी के लिए बना। जहाँ पर जहादाद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे ही बादशाह की मौत होती है तो उसी वक्त फिर जहादाद भी सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी भी अब मुझे लग रहा है आखिरी टाइम आ गया है, तो मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुम दोनों आपस में शादी
شادی کر لو۔ وہ خورشید کو بلا کر خورشید سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اور سندری اور غلام سے معافی مانگتا ہے اور غلام کے نام ساری بادشاہ کی پراپرٹی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو خوشیاں دیکھ نہیں سکا، تو تم دونوں نے اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرنا ہے، جہاں پر قربان علی کو بھی جیل ہو جاتی ہے اور جہداد بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کیا اب سندری اور غلام دونوں کا نکاح ہو جائے گا؟ کیا بادشاہ کو سچ میں قربان علی مار ڈالے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ قربان علی بادشاہ کو مار ڈالے گا، جہاں پر غلام اور سندری دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔